चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव में एक बहुत ही घना जंगल था। लेकिन कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि जंगल के बीचों बीच वाली गुफा के अंदर से किसी राक्षस की आवाजें आती हैं, जो कि आते जाते लोगों को आवाज देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। अगले दिन गांव का एक लड़का रामू, यार इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रामू भैया, जो भी हो, लेकिन आप गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। हाँ, क्योंकि वहाँ से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। जो भी गया वो उस राक्षस की खुराक बन गया। लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जान कर ही रहूंगा। सब गांव वाले डर के साये में आखिर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई और रामू और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रामू के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सब रो रहे थे। शाम को बस यह बोलकर घर से निकला था कि एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रामू की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा। हो न हो, ये उस गुफा वाले राक्षस ने ही किया है। न जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और ना जाने कितनी जाने जाएगी। उसी गांव में लाल सिंह नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक किसान था। उसके 2 बेटे थे, मोहन और श्याम। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम लोग गांव के जंगल में चलते हैं। न जाने क्यों बाबूजी हमें उस जंगल में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही तो जगह है जहां कितने मीठे मीठे फल होते हैं। हाँ मोहन, वह जंगल बहुत सुंदर है और उसमें बहुत मीठे मीठे फल भी होते हैं। लेकिन बाबूजी हमें वहां जाने ही नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि गांव के जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जो कि बहुत ही भयानक है। और सही भी है। गांव के रामू भैया की मौत के बाद वह गुफा तो और भी डरावना लगने लगी है। अरे श्याम, यह सब झूठी बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। अगर सच में वहाँ कोई राक्षस होता तो क्या गांव वाले के सामने नहीं आता? और वैसे भी गांव वालों ने उस राक्षस को कभी देखा नहीं, बस उसकी आवाजें सुनी है। बोल तो तुम सही रहे हो मोहन। मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग कल उस जंगल में चलेंगे और क्या पता हमें रामू भैया की मौत के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाए। हाँ ठीक है, कल चला जाएगा। इसके बाद दोनों भाई अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, देखो मेरे प्यारे बेटो, मैं किसी काम से खेत में जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हाँ, गलती से भी जंगल की तरफ घूमने मत जाना। वो जंगल बहुत खतरनाक है, पता है न तुम्हें? रामू भी वहीं जाने से मारा गया था। पिताजी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों उस जंगल में नहीं जाएंगे। इसके बाद उनका पिता वहां से चले जाते हैं और उनके पिता के जाते ही दोनों भाई उस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे मोहन और श्याम, तुम दोनों इस जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि जंगल के उस तरफ एक गुफा है जो कि बहुत ही डरावना है? वहाँ से अक्सर किसी राक्षस की आवाजें आती रहती हैं। अरे चचा, हम लोग बस यही जंगल में जा रहे हैं, कुछ फल तोड़कर वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, पर तुम लोग शाम होने से पहले लौट आना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे एक कदम भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना। मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में वो आवाज राक्षस की है या नहीं, इसीलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद मोहन अकेले ही आगे बढ़ता है। वो थोड़ी दूर ही पहुंचा होगा, तभी अचानक मोहन ने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला इंसान उसकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा था और मोहन के पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर मोहन बुरी तरह से डर गया। अरे यह विचित्र मनुष्य कौन है, जिसका सर तो एक हिरन का है
और धड़ इंसानों का। सावधान, इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हें देखकर डर जाए। मैं अपने लक्ष्य के लिए आया हूँ और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहन की चेतावनी सुनकर विचित्र मानव गुस्से से बोला, तुम बात को समझ नहीं रहे। इस गुफा में जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और मुझे समझना भी नहीं, मुझे तो बस इस गुफा का रहस्य सुलझाना है। और हाँ, अगर अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। इतना बोलकर मोहन वहां से चला गया और गुफा में अंदर प्रवेश करने गया। जैसे ही वो अंदर जाता है, एक बहुत बड़ी आकृति उसे नजर आती है जो देखने में बहुत ही डरावनी थी। आओ लड़के, तुम्हारा इस जादुई गुफा में स्वागत है। मैं कई वर्षों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ, फिर सारे गांव वाले उस आवाज को सुनकर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन तुम एक बहुत ही बहादुर लड़के हो जो कि इस गुफा में अकेले ही चले आए। लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस राक्षस की परछाई हूँ। वो राक्षस तो इस गुफे के तहखाने में कई वर्षों से कैद है। तो तुम मुझे बताओ, क्या उस राक्षस को इस गुफा के तहखाने से रिहा करने का कोई उपाय नहीं है? मार्ग है लड़के, और तुम उस मार्ग तक पहुंच भी सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में भीतर उस राक्षस के पास जाना होगा। वही राक्षस तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जैसे ही मोहन तहखाने के अंदर जाता है, उसे एक जादुई आवाज सुनाई देती है। आओ बहादुर लड़के, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा की तहखाने से रिहा कर सकते हो। तुम्हारा इस गुफे में स्वागत है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने आओ। कि तभी अचानक से वो राक्षस मोहन के सामने आया, जो बहुत ही डरावना था। उसे देखकर मोहन थोड़ा डर जाता है। देखो, तुम डरो मत लड़के, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आए हो, लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मुझे यहाँ से रिहा करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, और तुम यहाँ कैसे कैद हुए? बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक मानव रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गुफा के बाहर आने वाले जंगल से फल तोड़ा करता था और उन्हें ही खाया करता था। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमयी फल भी था जो कि बहुत ही चमकदार था। जिस पर मेरी नजर थी, वह फल मेरी उम्र 200 साल और बढ़ा सकता था। लेकिन मैं इस फल को तब तक नहीं खा सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को पेड़ से तोड़ न ले। फिर एक दिन वो इंसान उस चमकदार फल को उस पेड़ से तोड़कर इस गुफे में आया। जब मैंने उसे देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे इसी गुफा में चला आया। और फिर मैंने उससे कहा कि हे मानव, तुम जो इस जंगल से सबसे चमकीला फल तोड़कर लाए हो, उसे मुझे दे दो। इसके बदले तुम जो भी 2 इच्छाएं मांगोगे, उसे मैं पूरा करूंगा। ठीक है, वो फल मैं तुम्हें दे देता हूँ, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहला यह कि तुम मुझे यह वरदान दो कि आज से यह जंगल मेरा होगा, और दूसरा यह है कि तुम इस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे, ताकि इस जंगल में तुम्हारे डर से कोई ना आ सके और हमेशा के लिए मैं इस जंगल पर राज करूं। वो आदमी मुझे फल तो दे देता है और उस फल को खाकर मेरी उम्र 200 साल बढ़ गई, लेकिन उस आदमी को दिए गए वरदानों के तहत मैं इसी गुफे में कैद होकर रह गया। लेकिन हाँ, उस वरदान को देने के बाद मैंने उससे 2 श्राप भी दिया था कि तुम इस गुफा में कभी नहीं आ पाओगे, और दूसरा कि तुम एक जानवर बन जाओगे। तब से वो मानव इस गुफा में कभी नहीं आता। आज से पहले आपको यहाँ से निकालने की किसी ने कोशिश नहीं की। इससे पहले
गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी और वो उस चमत्कारी फल को लेकर इस गुफा में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उस अर्ध नर मानव ने उसे गुफा के बाहर ही मार दिया और फिर पूरे गांव में यह बात फैल गई कि मैंने उसे मारा है। हाँ, वो लड़का हमारे गांव के रामू भैया थे। उस जानवर जैसे दिखने वाले मानव ने उसे मारा है। मैं आपको इस गुफा से आजाद जरूर करवाऊंगा, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि मैं तुम्हें आजाद कैसे करवाऊंगा। तुम्हें यहाँ से उस जंगल में जाना होगा। वहां तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा जो बहुत ही विचित्र होगा। तुम्हें पेड़ से वो जादुई चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़के, उस पेड़ की रक्षा अब पाताल लोक के 3 रक्षक करते हैं। वो तीनों तुमसे 3 अलग अलग प्रश्न पूछेंगे। अगर तुमने किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए पाताल लोक में कैद हो जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यह गुफा और मेरा गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद मोहन वहां से जंगल में जाता है और उस विचित्र जादुई पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो इधर उधर देखता है और चमकदार फल को तोड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी उसके सामने 3 राक्षस प्रकट होते हैं, जिससे मोहन थोड़ा डर जाता है। ठहरो इंसान, इस चमकदार फल को तुम तभी ले जा सकते हो जब तुम हम तीनों के प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हो। पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न? ये सुनकर पहला राक्षस बोला, वह कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है परंतु जमा करने से उतनी ही घटती है? बताओ वो क्या है? ज्ञान, जो जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। सही उत्तर। ये कहकर पहला राक्षस गायब हो जाता है। वो क्या है जो जितनी बढ़ती है उतनी घटती जाती है? मोहन थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, इंसान की उम्र जो जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती जाती है। सही उत्तर। और इसी तरह दूसरा राक्षस भी गायब हो जाता है। मैं सब कुछ देखता हूँ पर मेरे पास आंखें नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? हाँ, यह है आईना। आईना हमारे सामने जो कुछ भी होता है वह दिखाता है, यानी सब कुछ देख सकता है और उसकी अपनी आंखें नहीं होती। अद्भुत मोहन, तुमने तीनों ही प्रश्न के बहुत सही सही उत्तर दिए। अब तुम इस चमकदार जादुई फल को ले जा सकते हो। इतना कहकर तीसरा राक्षस भी गायब हो जाता है और मोहन जादुई फल को तोड़ लेता है और गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में उसे अचानक वही विचित्र मनुष्य मिल जाता है। रुको लड़के, तुम मेरा जादुई फल लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे जादुई फल वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मोहन ये सुनकर डर जाता है। मुझे यह फल ले जाने दो काका। मैं इस फल को उस राक्षस को देकर उस गुफा से रिहा कर देना चाहता हूँ, ताकि फिर बिना डरे गांव वाले इस जंगल में आ जा सके। मुझे यह फल लेकर जाने दो काका। क्या कहा लड़के? तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहते हो? उस राक्षस के उस गुफा से रिहा होते ही ये सारे गांव वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। चलो जल्दी से तुम मेरा जादुई फल मुझे वापस कर दो। ये सुनकर मोहन वहां से उस चमकदार फल को लेकर भागने लगता है और तभी वो विचित्र मानव भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। मोहन भागते भागते उसी गुफा में पहुंच जाता है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचता है, वो जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते ही वो तोते में बदल जाता है। मोहन ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहां विचित्र मानव आ जाता है। यार तुमने क्या कर दिया लड़के? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया। अब यह तोता तुम्हें उस राक्षस के लिए रिहा होने का आखिरी मार्ग बताएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। वह विचित्र मानव जैसे ही मोहन को मारने के लिए आगे बढ़ता है,
तभी वो विचित्र देखकर मोहन काफी हैरान होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि राक्षस की होती है। डरो मत बहादुर लड़के, उस मानव को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब बस तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें यह तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ भागने लगता है जहां वो राक्षस कैद था। मोहन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर मोहन देखता है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थी जो हवा में उड़ रही थी। तभी तोता बोला, बहादुर लड़के, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है, लेकिन याद रखना तुम्हें इनमें से एक सही चाबी उठानी है। लेकिन हाँ, तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से भी गलत चाबी चुन ली तो ये चारों सुनहरे चाबियां गायब हो जाएंगी, जिसके बाद तुम उस राक्षस को इस गुफे से कभी आजाद नहीं कर पाओगे। हे भगवान, आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। अब भला मैं कैसे इन चाबियों में से उस सही चाबी को ढूंढूं? काफी देर सोचने के बाद मोहन देखता है कि चारों ओर चाबियों में से एक चाबी सबसे बड़ी है जो हरे रंग की थी और इस चमकदार फल के गिरने से वो तोता बना था, वो भी हरे रंग का था। मोहन समझ गया कि हरे रंग वाली चाबी ही चुननी है। वो जैसे ही हरे रंग की चाबी चुनता है वैसे ही बाकी बची सारी चाबियां गायब हो जाती हैं। तभी तोते ने बोला, शाबाश बहादुर लड़के, आखिर तुमने अपनी सूझबूझ के कारण वो सही चाबी चुन ही ले। अब चलो मेरे साथ और जल्दी से उस पिंजरे को खोल दो जिसमें वो राक्षस बरसों से कैद है। फिर वो तोता मोहन को उस पिंजरे के पास ले जाता है। मोहन ने देखा कि वो राक्षस उस पिंजरे में कैद है। ये देखो, मैं तुम्हें आजाद कराने वाली चाबी लेकर आ गया हूँ। तुम वाकई बहुत बहादुर हो लड़के। अब तुम जल्दी से इस पिंजरे को खोलकर मुझे इस गुफा से आजाद करवा दो। जैसे ही वो उस चाबी को इस पिंजरे में स्पर्श करता है, पिंजरा अचानक से गायब हो जाता है और वो राक्षस अपने वास्तविक आकार में आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़के, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक बहुत ही निडर और साहसी लड़के हो। तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में अब तुम आजाद हो गए हो? और क्या अब तुम इस गुफा में नहीं हो? हाँ, इसका मतलब अब सारे गांव वाले बिना डरे इस गुफा में आ जा सकते हैं। हाँ बहादुर लड़की, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर अपनी दुनिया में चला जाऊंगा और आगे से किसी को आवाज भी नहीं दूंगा। अब तुम जब चाहो इस गुफा में आ जा सकते हो, वह भी बिना डरे। तुम्हारी ही वजह से मैं इस गुफा से आजाद हो पाया हूँ, इसलिए तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस गुफा के सामने वाले जंगल से मुझे बहुत लगाव है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस जंगल के फल और फूल हमेशा खिले रहे, कभी न मुरझाएं। ठीक है बहादुर लड़के, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। आगे से यह जंगल हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। इसके फल और फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। इसके बाद वो राक्षस गायब हो जाता है और मोहन गुफा से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि सारे गांव वाले गुफा के द्वार पर खड़े हैं। भाई तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें उस राक्षस ने कुछ नहीं किया? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब इस गुफा में कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि अब वो राक्षस इस गुफा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? और कहाँ गया वो राक्षस जो कि आते जाते लोगों को आवाजें लगाया करता था? गांव वालों को सारी बात बताता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर मोहन से बोलते हैं, अरे मोहन बिटवा, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो और तुम्हारी ही वजह से वो राक्षस इस गुफा से आजाद हो पाया है। अब आगे से बिना डरे गांव वाले इस गुफा में आ जा सकते हैं और रामू के मौत का रहस्य भी खुल चुका है। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी अपने घर लौट आते हैं।